नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे चैनल पंडित न्यूज भोजपुरिया में। आज हम आप लोगों को बता दें कि बिहार में अभी तक लगातार जो राजनीति का माहौल है अभी ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल मैं आप लोगों को बता दूं कि बिहार में लगातार राजनीतिक हलचल बढ़ रहा है और इसी में अभी तक जब से सरकार बनी है तब से किसी ने अभी तक बिहार के विकास के बारे में कोई भी कहीं से भी सूचना प्राप्त नहीं लगा है और ना ही किसी ने बोला है कि बिहार के विकास के बारे में हम लोग आगे क्या निर्णय ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अभी तक किसी ने नहीं बोला है। दरअसल एक बहुत बड़ी खबर जो निकल कर सामने आ रही है, बिहार के जो डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी जी, दरअसल वो बोल रहे थे कि बिहार में हम लगातार युवाओं को 94 लाख लोगों को युवाओं को नौकरियां सीधे डायरेक्ट प्राप्त कराएंगे और इस सरकार में ऐसा होगा। लेकिन कहाँ तक ये सच है और आगे क्या होगा ये कुछ भी अभी पता नहीं है, केवल अभी तक इस पे बयानबाजी ही चला है। और दूसरी तरफ आरजेडी के नेता जो बिहार के जो आरजेडी के नेता हैं वो संसद में बिहार के शराबबंदी को लेकर मांग किए हैं कि बिहार में अगर शराबबंदी हटा दिया जाए तो बिहार को विशेष राज्य की दर्जा प्राप्त मतलब बिहार के विशेष राज्य की दर्जा की मांग करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। दरअसल बात ये भी सत्य है कि बिहार में अगर शराबबंदी अगर हो जाती है तो बिहार में कुछ जितने सारे पैसे आएंगे वो बिहार के विकास में खर्चा किया जा सकता है। और दूसरी तरफ ये भी बात है बिहार में जब से शराबबंदी लागू हुआ है तब से आज तक कभी भी शराब पूर्ण रूप से बंद हुआ नहीं है। ये नीतीश सरकार का सबसे विफल योजना है, क्योंकि जब से इस सरकार में शराब बंद हुआ है तब से हर जगह शराब मिल रहा है, यहाँ तक शराब की होम डिलीवरी हो जा रही है और इसी मुद्दे पे अभी तक बिहार में बातें चल रही थी। और दूसरी तरफ भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह भी चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं और वो भी अपना छवि बनाने के लिए कभी भी जमीनी स्तर पर अपना चुनाव प्रचार कर सकते हैं। अभी सुनने में आया है कि वो भी चुनाव, अभी ये नहीं तय हुआ है कि पावर स्टार पवन सिंह किस राज्य से चुनाव लड़ेंगे, किस क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। दरअसल मैं आप लोगों को बता दूं कि पावर स्टार पवन सिंह जो उनका घर है आरा जिला, चुनाव तो वहां से भी लड़ सकते हैं, लेकिन वहां पे आरके सिंह जो बीजेपी के नेता हैं वहीं से वो चुनाव हर हमेशा लड़ते हैं और अभी तक वो उन्होंने उस क्षेत्र में अच्छा काम किए हैं। लेकिन पावर स्टार पवन सिंह बोल रहे थे कि हमसे वो सीनियर है लेकिन हम उनको वहां से हटाएंगे नहीं, हम कहीं और से भी लड़ सकते हैं। लेकिन इस बात का भी पूरी तरह पुष्टि नहीं किया गया है कि पावर स्टार पवन सिंह कि किस पार्टी से लड़ेंगे, क्योंकि अभी तक वो पूरी तरह खुलासा नहीं किए हुए हैं। क्योंकि मेरा मानना यह है कि पावर स्टार पवन सिंह जो अभी केंद्र में जो सरकार चल रही है उस हिसाब से ही ये लड़ेंगे, लेकिन किस क्षेत्र से लड़ेंगे ये अभी कोई खुलासा नहीं किया गया है। और दूसरी तरफ मैं आप लोगों को बता दूं कि बिहार में जितनी तेज सियासी हलचल हो रही है उसी तरह अभी तक कोई भी नेता बिहार के विकास के बात करने के लिए आगे नहीं आया। क्योंकि जब से बिहार सरकार तब से नीतीश कुमार जी ने जब से शपथ पत्र ग्रहण किए हैं और नए मुख्यमंत्री बने हैं 9वीं बार, तब से अभी तक बिहार में ऐसा कोई, मैं सोशल मीडिया मैंने खंगाला लेकिन बिहार में का कोई भी ऐसा न्यूज नहीं मिला जो ऐसा लगे कि हाँ बिहार में कुछ काम हो सकता है। लेकिन हुआ नहीं है अभी तक, क्योंकि बिहार में लगातार केवल कुर्सी बाई कुर्सी खेला जा रहा है। ये हमारा कुर्सी हमको कैसे मिल जाए। बिहार में लगातार विधायकों की गिनती पे गिनती चल रही है कि अब खेला करेंगे तब खेला करेंगे, लेकिन विकास के बारे में कोई शान गुमान नहीं है और ना ही विकास के बारे में कोई बोल रहा है। भले कुछ भी हो जाए, बिहार के युवा सड़क पर क्यों ना आ जाए, लेकिन काम धाम ना मिले, बिहार में बेरोजगारी बढ़ जाए, इसके लिए कोई भी मांग नहीं कर रहा है। क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं कि बिहार में लगातार बेरोजगारी पे दर बढ़ते जा रहा है और ये सरकार का सबसे नाकामी योजना है। ये अभी तक सरकार कोई ऐसा इन्वेस्टर को नहीं ला सकी जो बिहार में इन्वेस्ट करे। और दरअसल इन्वेस्ट कहाँ से करेगा, बिहार में ना कोई सुविधा ही नहीं है, ना सड़क अच्छे हैं, ना एयरपोर्ट है। वो भी एयरपोर्ट देखिए केवल पटना में एयरपोर्ट है। पटना में एक एयरपोर्ट होने से क्या बिहार का विकास किया जा सकता है? नहीं। आज तक कोई स्टेडियम बना बिहार में, उस पर भी बिहार सरकार कहती है कि मेडल लाओ और नौकरी ले जाओ। अगर बंदा अगर
मेडल ला भी लेता है तो उसको नौकरी सब बता मिल जाती है। लेकिन बिहार में वैसा खेल के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है, न क्रिकेट के लिए स्टेडियम है, न फुटबॉल के लिए स्टेडियम है, कुछ भी व्यवस्था नहीं है। ये लोग झूठों में ही केवल अपनी वाहवाही कराने के लिए बिहार को ये हमेशा डुबाने जा रहे हैं। और दरअसल आप लोग को बता दूं, अभी 2-4-5 महीने के बाद बारिश का मौसम चालू हो जाएगा, बिहार बाढ़ में चला जाएगा। उसके बाद अपना आके ये लोग लंबा चौड़ा भाषण देंगे और बिहार के विकास के बारे में बोलेंगे कि हम कंबल बांट देंगे, हम यहाँ कुछ कर देंगे, वहाँ कुछ कर देंगे। लेकिन बिहार के विकास के लिए केवल बाढ़ का ही एक जरिया रह गया है इन लोगों का, और कुछ भी नहीं रह गया है। ये लोग आते हैं, अपना बयान देकर चले जाते हैं, और इसी तरह बिहार को सबसे गर्क में डुबोने का काम ये लोग कर रहे हैं। जब तक बिहार में अभी तक 25 सालों में बिहार में केवल सरकार ही बदली है और सरकार कुछ कर नहीं पाई है, क्योंकि जब से नीतीश कुमार अपना पलटी पे पलटी मारते गए, बिहार को सबसे ज्यादा डुबोने का काम कर दिए। और इसमें सबसे ज्यादा डुबोने का काम तो शराबबंदी को लेकर कर दिए, और उस पर भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने की मांग कर रहे हैं। कहाँ से विशेष दर्जा प्राप्त होगा बिहार को? जब आप ही बिहार में सही काम नहीं करिएगा तो बिहार को कोई विशेष राज्य का मान्यता कोई प्राप्त कराएगा? कभी नहीं कराएगा। वो भी विशेष राज्य का अगर पद प्राप्त भी हो जाए तो क्या हो जाएगा? बिहार में तो विकास हुआ नहीं आज तक। अभी आपने कभी पलायन रोका ही नहीं। अगर पलायन रोकते, बिहार में कुछ फैक्ट्रियां लाते, कुछ लोगों को नौकरियां मिलता। यहाँ नौकरी तक भी नहीं देते। रेलवे का भर्ती आता है 6 साल में 5,000 6,000 भर्ती आता है। उस पर भी बोलते हैं कि बिहार में शिक्षा दर बढ़ाएंगे, शिक्षा दर भी नहीं बढ़ता है बिहार में। लगातार स्कूलें वैसे ही पड़ी रहती है। ये सब बिहार के सबसे बेकार सिस्टम हो गया है। अभी तक मैं जितना बात बताया ये बिल्कुल सत्य बात है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, और जाते जाते लाइक जरूर कर दीजिएगा। जी धन्यवाद।